राजस्थान के बीकानेर जिले के श्री डूंगरगढ़ की स्थापना सारस्वत कुल के श्री गुरु सर जी महाराज ने की थी। आज आपको उनकी कथा सुनाते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सारस्वत समाज की उत्पत्ति कैसे हुई, फिर हम बात करेंगे सर जी महाराज की कथा के बारे में। सरस्वती और दधीची ऋषि से ही सारस्वत कुल की उत्पत्ति मानी जाती है। इन्हें सरभ ऋषि की संतान के रूप में भी जाना जाता है। सारस्वत प्रदेश हस्तिनापुर के पश्चिम उत्तर भाग में था। वहां के ब्राह्मण सारस्वत ब्राह्मण कहलाते थे। ये पंचगौड़ ब्राह्मणों की एक शाखा है। पंचगौड़ ब्राह्मणों में ये शामिल है गौड़, सारस्वत, कान्यकुब्ज, मैथिल, उत्कल। अब बात करते हैं सर जी महाराज की। सारस्वत समाज के एक प्रमुख संत श्री सर जी महाराज का जन्म लुद्र जी की 7वीं पीढ़ी में हुआ था। लुद्र जी जैसलमेर से 16 किलोमीटर दूर लुद्रवा रियासत के राजा जयसिंह के मार्गदर्शक थे। संवत 933 में आसोज अमावस्या को सूर्य ग्रहण का संयोग बना। राजा से लुद्र जी ने दान लेने से मना किया, जिससे नाराज होकर राजा ने लुद्र जी को देश से निकाल दिया। लुद्र जी ने संवत 934 में गढ़वाल के पास लुद्रगढ़ बसाया, वहीं पर रहने लगे। लुद्र जी की 7वीं पीढ़ी में श्री सर जी महाराज का जन्म हुआ। सर जी महाराज बचपन से ही चमत्कारी पुरुष थे। उस समय दिल्ली में अजयपाल का राज था और उसके दोहिते पृथ्वीराज चौहान पर एक रानी ने जादू टोना कर दिया, जिससे वह कमजोर होता जा रहा था। बहुत इलाज कराने पर भी राजकुमार ठीक नहीं हुआ। तब मंत्रियों ने राजा को सर जी महाराज के चमत्कारों के बारे में बताया। तब राजा ने निवेदन किया सर जी महाराज से। सर जी महाराज ने राजकुमार पर लगे जादू टोना को हटा दिया। राजकुमार ठीक हो गए। राजकुमार ने सर जी को दान देने की बात की। पहले तो सर जी ने दान लेने से इनकार कर दिया, लेकिन बार बार राजकुमार के द्वारा विनती करने से सर जी ने भूमि दान मांगा। राजकुमार ने नागौर के आसपास भूमि देने की बात की। नागौर के दीवान हरनंद नागवंशी ने ताना मारते हुए कहा, आप भूमि का क्या करोगे? सर जी ने वापस राजकुमार के पास लौट गए। उस समय राजकुमार की बहन जो गहलोत वंश में शादी हुई थी, वो अपने गांव आई हुई थी। तब राजकुमार की बहन के कोई संतान नहीं थी। उसने सर जी महाराज से पुत्र प्राप्ति की इच्छा जताई। सर जी ने कहा, पहला पुत्र मुझे देना होगा। रानी ने हां कर दी। राजकुमार ने फिर सर जी को नागौर भेजा। दीवान हरनंद ने चालाकी दिखाई, एक बूढ़ी ऊंटनी देकर कहा, शाम तक जितनी जमीन नाप लोगे वो तुम्हारी होगी। सर जी ऊंटनी लेकर चल पड़े। जब वे गांव काड़ू पहुंचे और मां कालका के मंदिर के पास से निकले तो मां नाराज हो गई। ऊंटनी गिर पड़ी और उसका पैर टूट गया। सर जी ने मां को प्रणाम किया। तब मां ने दर्शन दिए और कहा, चांदी की पट्टी और सोने की कील से ऊंटनी का पैर जोड़ दो। सर जी ने ऐसा ही किया और आगे बढ़े। जब वे नागौर पहुंचे, सूर्यास्त हो रहा था। दीवान हरनंद ने मजाक में कहा, ब्राह्मण लोभ के बिना नहीं रह सकता। तभी ऊंटनी गिर पड़ी और प्राण त्याग दिए। सर जी ने सब बात बताई, पर राजा को विश्वास नहीं हुआ। जब ऊंटनी का पैर चीर कर देखा तो उसमें चांदी की पट्टी और सोने की कील निकली। राजा ने माफी मांगी और सम्मान पूर्वक विदा किया। संवत 1113 को माघ सुदी 11 को सर जी ने वर्तमान श्री डूंगरगढ़ को अपनी राजधानी बनाया और राज करने लगे। पृथ्वीराज की बहन को पुत्र हुआ, लेकिन वह अपंग था। उसने पुत्र सर जी को दे दिया।